तो वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह दोनों एक साथ ही डाल दूँ, सही है। तो ये पार्ट वन पार्ट टू करके डाल दूँ। अच्छा भाई, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है। ये जो है ये 2000s के स्पेसिमेन पेपर था, सही है, जब उस टाइम पेपर चेंज हुआ था ना, उसका सवाल। मगर ये इसकी मार्किंग स्कीम है, तो टेंशन वाली बात नहीं, मतलब आंसर है मार्किंग स्कीम के, आंसर है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा भाई, यहाँ कह रहे हैं कि साइंटिस्ट आर एट प्रेजेंट अनएबल टू प्रिडिक्ट व्हेन मेजर अर्थक्वेक्स विल अगर। ओके ओके। तो ये रैंडम इवेंट्स हैं, सही, मतलब पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक उसने बता दी कि रैंडम होती है। तो भाई ये जो इवेंट हम जिसकी बात करें वो भी रैंडम है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, एवरेज रेट है कि 1 एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में साइंटिस्ट ने एक एवरेज निकाला कि एक अर्थक्वेक होता है, सही, एक मेजर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं भाई। अच्छा, तो वो पहले तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 मेजर अर्थक्वेक विल अकर इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल की बात हो रही है, सही है। नेक्स्ट ईयर का मतलब हम 3 इयर्स नहीं लेंगे, 1 ईयर लेंगे। एक जो अगले साल है उसकी क्या प्रॉब्लम, मतलब उसने बताया कि भाई 2 साल की एक है, और हमने पता है कि कांस्टेंट होता है, सही, यही एज्यूम करना होगा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एजम्पशन करनी होगी कि कांस्टेंट एवरेज है। अगर ना भी बताए तो एज्यूम करना, सही है। तो उसने बताया कि 2 साल में एक अर्थक्वेक होगा। तो 1 साल में जो अगला साल होगा वो तो 1 साल ही गुजरा होगा ना। वैसे मतलब अगर हम उसको लगाएं 2 ईयर से लगाएं, तो आप कह रहे हो अरे नहीं 3 होगा, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि भाई जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा वो तो एक ही ईयर हुआ ना। तो उसमें उस एक ईयर में अर्थ मेजर अर्थक्वेक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो हमें मतलब उसका एवरेज निकालना है बेसिकली। और फिर उसमें कह रहा है कि एक मेजर अर्थक्वेक हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, सही है। तो मतलब बात ये हुई, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक साल जो भी सब्सिक्वेंट ये वो तो 1 साल ही गुजरा होगा ना, तो उसका एवरेज निकालना है, और फिर उस एवरेज को यूज करके हम एक मेजर अर्थक्वेक होने की उस एक पर्टिकुलर साल में एक मेजर अर्थक्वेक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो निकालनी है हमने बेसिक। तो यहाँ देख लें भाई, एक अर्थक्वेक होता है हर 2 साल में, तो 1 साल में 0.5 अर्थक्वेक होगा, सही है, एवरेजेस में तो यही होता है ना। तो मतलब इसमें फिर हम आगे पीछे अप्रोक्सीमेट कर देंगे भाई, 0.5 तो मतलब ये है वो है, सही है। जाहिर है आधा अर्थक्वेक तो नहीं होगा, होगा तो पूरा, मगर मीन में यही होता है भाई। तो हम उसको एक राउंड ऑफ कर देते हैं भाई, 0.5 हम लोग एक अर्थक्वेक होने की चांस ये है इस तरह की, मतलब 0.67 वगैरह आता है मीन। तो हम जाहिर है बंदा जैसे एवरेज आता है कि भाई क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट या बर्ड्स इस तरह जो भी होती हैं दुनिया में, जो बर्ड्स होती हैं वो 1.2 होती हैं या 1.3 मिलियन होती हैं। तो जाहिर है 1.3 मिलियन जैसे 1.2 बंदा तो नहीं हो सकता ना, सही है। जैसे हम देखते हैं स्टैट्स, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो उसमें एक आइडिया देने के लिए होता है कि भाई 1 की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, या इस तरह एक चांस बताने के लिए एक एवरेज होता है। और एक मतलब ये जनरलाइज सा ट्रेंड है कि एक हो सकता है, एक होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो ये 0.5 से नहीं घबराना, राउंड ऑफ वगैरह नहीं करना। इतनी लंबी जो मैंने कहानी की वो इसलिए की कि भाई आपने राउंड ऑफ नहीं करना, जो भी मीन आए उसको आपने एज इट इज लेना। अब उसको यूज करके हमने x=1 की निकाली, और x=1 में क्या होता है कि भाई पहले तो आपका ये आ जाता है, और फिर आपका लेमडा आ जाता है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और 3 dp तक देना है, तो ये बात याद रखिएगा, 3 dp या 3s है। तो ये भी हमने देख लिया। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि मोर देन 3 मेजर अर्थक्वेक्स विल अकर इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो इन द नेक्स्ट 5 इयर्स की हमने उसने हमें बता दिया 2 साल में एक होगा, तो और सिंस कांस्टेंट एवरेज है तो हम यूनिटरी मेजर लगा के 5 साल के जो 5 साल में जो मीन होगा वो निकाल सकते हैं। और फिर उन 5 साल का जो एवरेज आएगा उसको यूज करके हमें पूछ रहा है कि भाई मोर देन थ्री की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो आइए देखते हैं कैसे किया भाई हमने। ये हमने फिर से यूनिटरी मेथड यूज किया। 2 साल में एक अर्थक्वेक है, तो 5 साल में ढाई अर्थक्वेक होगा, सही है।
ढाई को एज इट इज लेना है, कोई राउंड ऑफ करने की मतलब वो राउंड ऑफ वगैरह नहीं करेगा वरना आंसर गलत आएगा। सही है। अच्छा फिर हमने प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3 बोला है ना, मोर देन 3 उसने बोला है ना ऊपर। तो ग्रेटर देन 3 सही है, जिसका मतलब है ग्रेटर देन 3 का मतलब जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, आने को 10 भी आ सकते हैं। सही, वो अलग बात है, लॉजिकल लगे। अगर भाई ये मैथ में इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी भी आ सकते हैं, सही मतलब आते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई जो लेसर देन वाली साइड है वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा उसने बोला ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है 4 से कहानी स्टार्ट होगी। और अगर हम लेस वही 1 माइनस करा के देखें तो हम लेसर देन वाली साइड देख रहे होंगे, जिसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 3। तो जिसका मतलब हुआ कि हमने वही जनरलाइज फॉर्म यूज करनी है और वही शॉर्टकट जो फॉर्म थी ना हमारे पास, जो शॉर्टकट मैंने और कर दी वो वाली फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ -2.5 और फिर वही फर्स्ट टर्म जो होती है 1 होती है, और फिर लैम्डा आ जाता है, और फिर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 3 तक चलेगा ना, लेस देन इक्वल टू 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो क्यूब पे आके रुक जाएंगे। सही है, जैसे ही जहाँ एक्स 3 हो जाएगा, ये तो एक्स होता है ना, ये चीज तो एक्स होती है ना, जो ये वाली जो होती है ये एक्स होती है, स्मॉल एक्स होती है ना ये तो बेसिक। तो ये जब एक्स इक्वल्स 3 हो जाएगा तो हम आके रुक जाएंगे। अच्छा फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम ग्रेटर देन 3 के लिए लिखेंगे, जो कि है 0.242, और जो कि सेटिस्फाई करता है हमारा मार्किंग स्कीम से। तो ये थी हमारे पास ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा ये देख लें, ये जो है ना ये इग्नोर करना है अभी के लिए। सही है, ये मतलब आसान सा है, ये बाइनोमियल लगेगा इसमें बेसिकली। ठीक है, हाँ सॉरी नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अच्छा भाई, अब हम जो है क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं भाई, वो कह रहा है कि एक्स है। सही, उसने इस दफा में वेरिएबल खुद ही दे दिया। ठीक है, एक्स है भाई, एक्स जो है वो नंबर ऑफ वर्म्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ अ कंट्री पाथ। ठीक है, आफ्टर हैवी रेन, ये डिनोट करता है ये एक्स। ठीक है, तो जो भी 1 मीटर में जो वर्म्स आई होंगी उसके बाद बारिशों के बाद, वो हमारा एक्स है। तो फिर कह रहा है कि फॉर वन पर्टिकुलर पाथ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू, अच्छा ये इट इज गिवन दैट एक्स हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसने ये भी बता दिया सही के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स 4। ठीक है, तो यहाँ जो है पहले लैम्डा निकालना होगा और फिर उस लैम्डा को यूज करके हमने, अच्छा वो जो लैम्डा आएगा वो 1 मीटर के लिए आएगा, बस वो 3.5 के लिए नहीं आएगा, वो इस 1 मीटर के लिए आएगा। उसको यूज करके हमें पता है कांस्टेंट एवरेज होता है, उसको यूज करके हम 3.5 के लिए निकालेंगे, जो 3.5 मीटर में जो एवरेज आ रहा है, और फिर उसको यूज करके मोर देन 3 वॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये कहानी है इसमें। पहले हमने क्या किया, पहले हम लैम्डा ढूंढेंगे 1 मीटर के लिए जो लैम्डा है, और फिर उस लैम्डा को यूज करके जो 3.5 मीटर्स में जो लैम्डा आ रहा होगा ना, जो एवरेज आ रहा है, वो फाइंड आउट करें, और फिर उसको फाइंड आउट करने के बाद मोर देन 3 की प्रोबेबिलिटी है, जब ये 5 मार्क है। तो ये लैम्डा निकालने का, और फिर उस लैम्डा को मतलब उस लैम्डा को यूज करके 3.5 मीटर्स के एवरेज को का निकालने का मार्क है, और फिर वही मतलब मोर देन 3 की जो भी मेथड वर्किंग है उसको निकालने, और फिर फाइनल आंसर का मार्क है। ओके, तो हमें पता है कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा हमें पता नहीं, तो मैंने कहा भाई लैम्डा को लैम्डा ही रहने देते, लैम्डा है अननोन। ठीक है, यहाँ आप एक्स भी डाल दो, स्मॉल एक्स कैपिटल जेड कुछ भी डाल दो, मैंने कहा लैम्डा हमें पता है तो लैम्डा ही यूज करते। अच्छा उसने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 4। तो ये बेसिकली उस इंग्लिश को मैथ में किया मैंने। सही है, वो कह रहा है कि भाई एक्स इक्वल्स टू जो एक्स इक्वल्स टू है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3 गुना ज्यादा एक्स इक्वल्स 4 के।
सही है। तो बस इंग्लिश को मैथ में ट्रांसलेट किया मैंने। अच्छा, अब यहाँ जो है x इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है। मतलब हम उसमें फॉर्मूले में इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा तो अननोन है, लैम्डा ही फाइंड आउट करना है, सही है, उस 1 मीटर के लिए। तो x इक्वल्स टू हमें पता है, उसने बोला कि x इक्वल्स टू से ऊपर वो भी बता दिया था, तो कुछ भी नहीं करना हमने, सिर्फ x इक्वल्स टू वाली टर्म जो थर्ड टर्म होती है सिर्फ उसकी जो है हमने जो भी वैल्यूज हैं वो प्लग इन करनी है। तो मतलब e टू दी नेगेटिव लैम्डा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है लैम्डा स्क्वायर से, मतलब इस x से जो स्मॉल x होता है, और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाता है। और फिर जो है हमने क्या किया कि थ्री थ्री को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, सही है, ये 3 गुना वाला 3, सही है, या 2 टाइम्स या डबल या थ्राइस, ये वो वाला है, वो वाला 3 है, सही है। और जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स 4 थी ना, वो हमने फिर से तो भाई कि लैम्डा लिख दिया, मतलब हमें पता है लैम्डा अननोन है, तो हमने सिर्फ लैम्डा की फॉर्म में लिखा है, लैम्डा की टर्म्स में। और फिर यहाँ हमने लैम्डा 4 कर दिया और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आ गया, सही है। तो कुछ भी नहीं किया, बेसिकली ट्रांसलेट किया और लैम्डा की टर्म्स में लिख दिया उसके पॉइजन के फॉर्मूले में। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई e टू दी नेगेटिव लैम्डा जो है, e पावर नेगेटिव लैम्डा, वो दोनों के लिए कॉमन था, तो ये मैंने रेड में कैंसिल आउट कर दिया। बाकी बचा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, ये नीचे मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अच्छा, ये 3 जो है क्या कहते हैं, ये मैंने इसकी ये जो बिहाइंड द सीन जो है बेसिकली इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, वो ये हुआ कि मैंने क्या कहते हैं लिख दी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है अपना 24। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, सही है। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड शक्ल आ गई, यहाँ मैंने सिंप्लीफाइड शक्ल लिख दी। अच्छा, फिर हमारे पास बचा लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा 4। तो पहले तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मैंने कहा फारिग करो भाई इन डिनोमिनेटर्स को, मुझे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स ज़रा अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं उनको चाहता हूँ कि सिंप्लीफाई हो जाए या कुछ भी हो करे, न्यू एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो पर्सनल प्रेफरेंस भाई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर, अच्छा पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, उसके बाद एंड में जाके अच्छा यहाँ मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया हाथ के हाथ, सही है, शॉर्टकट किया मैंने। ठीक है भाई, टाइम कम होता है, रीचेकिंग के लिए बजाएं तो जितना हो सके दिमाग में ही सिंप्लीफाई करके चले, वरना आप भाई स्टेप बाय स्टेप लिख लें, कोई मसला नहीं है, सही है। आपको एग्जामिनर शायद मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स तो देगा नहीं, मगर खुशी होगा, ताकि आप उसको पता चलता रहे भाई आपने क्या किया हर मोड़। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, 8/2 4 होता है, यहाँ 4 आ गया। और हमें पता है, अच्छा ये यहाँ लैम्डा 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 है ना, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स x4, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो यहाँ भी हमने बस वही किया, यहाँ लैम्डा है, फर्क इतना है कि भाई यहाँ लैम्डा 4 है, तो यहाँ जो है लैम्डा स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इंडाइसेस है, बेसिक इंडाइसेस। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बचेगा, फिर हम रूट ले लेंगे, सही है, रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 और -2 लैम्डा है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होता, मीन कभी नेगेटिव नहीं होगा, सही है। तो मतलब अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर्स वगैरह हैं, यहाँ वर्म्स हैं, वर्म्स कभी -2 तो नहीं हो सकती ना, या -1, सही है। 0 होंगी, आधी होंगी, पौना होंगी, 0.25 हो जाएंगी, 3/4 हो जाएंगी, जैसे मतलब काट वाट जो जो भी करो या खत्म हो जाएंगी, मगर कभी नेगेटिव नहीं होगी, सही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सीधा रिजेक्ट -2 को और कर लेंगे एक्सेप्ट +2 को, सही है। तो -2 हो जाएगा रिजेक्ट, सही है। तो आई एम वेरी सॉरी -2, बट यू हैव टू गो। तो यहाँ मैंने +2 का वो निकाल लिया, क्या कहते हैं, मतलब एवरेज निकाल लिया बेसिकली। अच्छा भाई,
अब इसको यूज करके ये जो हमारे पास टू आए 1 मीटर के लिए आए, तो इसको यूज करके हम 3.5 मीटर्स का एवरेज निकालेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं ताकि आप लोग भी पारे हो भाई। तो ये जो टू आया 1 मीटर के लिए टू आया था, तो 1 मीटर है ये मीटर है और ये एवरेज है बेसिकली, सही है, एवरेज नंबर ऑफ। तो ये जो है हमारे पास एक एवरेज आ गया कि भाई 1 मीटर में टू वर्म्स हैं, तो 3.5 में एक्स, सॉरी 3.5 मीटर्स में एक्स वर्म्स होंगी, एक्स एवरेज होगा, एक्स एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वर्म्स। तो ये हो जाएगा 7, और जिसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं 7 एवरेज आ जाएगा इसका 3.5 मीटर। अब उसके बाद हमारे पास जब ये एवरेज आ गया, तो वो कह रहा है कि भाई अब बता दो हमें कि मोर देन 3 वॉर्म्स की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ज्यादा ही होगी क्योंकि 7 का तो एवरेज है, तो 3 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं होने को नहीं हो सकती, मगर एक लॉजिकल बात जो है। तो वो कह रहा है कि भाई एक्स ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है 7 तो एवरेज है ना, 7 कोई वो फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है ना कि 7 वॉर्म्स ही होंगी। अ, हो सकती हैं तो 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे, और एक्स ग्रेटर देन 3 कह रहा है, तो मतलब कहानी 4 से शुरू होगी, जिसका मतलब है 3 भी शामिल होगा। और फिर हम क्या कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये 7 का एवरेज था हमारे पास, तो ये मैंने 7 यूज किया, ये 3.5 मीटर्स का एवरेज था, ठीक है। अब हमसे 3.5 मीटर्स में 3 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो पहले तो हमें पता है 1 होता है, फिर 7 हो जाता है, फिर 7² ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाता है, और फिर फाइनली फाइनली 3 फैक्टोरियल हो जाता है, सही है। अब ये आप जो है आंसर निकाल लें, ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ वरना निकालना पड़ेगा। भाई यही आना चाहिए, सही है, आई होप सो। तो देख लें, मतलब 0.918 है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 0.92 तकरीबन, मतलब 3 डेसिमल प्लेस में लिखना है, मगर एक ऐसी 92% चांस है कि 3 या उससे ज्यादा होंगी। तो और ये समझ भी आ रहा है क्योंकि एवरेज ही 7। अच्छा, अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट बी को इग्नोर करेंगे अभी के लिए, पार्ट 2 ए पे आएंगे। और यहाँ जो है कह रहा है कि भाई फॉर अनदर पाथ वहाँ मीन ये है, उसने हमें यहाँ मीन दे दिया, सही है। और फिर कह रहा है कि दैट देयर इज एटलीस्ट वन वर्म ऑन अ लेंथ ऑफ के मीटर्स। बेसिकली रिवर्स वर्किंग ही करा रहा है हमसे ना, और उसने हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी दे दी, सही है। और वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन, ना, तो इसका मतलब है 1 या उससे ज्यादा। तो मतलब वही जो हमने ऊपर कहानी देखी थी, कहाँ गई, x = 0 वाली, मिल गया कहाँ है भाई, नहीं मिल रही भाई, शायद मिल जाए। ये वाली जो कहानी थी ना, ये ये उस टाइप की है जो अभी हम सवाल करेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं और रैप अप करते हैं भाई, ताकि फिर हम कल जो है बाइनोमियल और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी फारिग करें। तो ये कल ये वाली पार्ट की बात हो रही है, सही है। ये जो मैंने 2 का ए, आइए जल्दी से 2 का ए करते हैं। और उपसी उपसी उपसी, उसने बताया कि भाई एक दूसरा पाथ है, उसको हम वाई कह देते हैं वो। अच्छा, उसने बल्कि क्या बोले, भाई एक्स ही दिया है, एक्स ही दिया है, ठीक है भाई। तो एक्स ही दिया उसने, तो भाई हम 1.3 लिखते हैं यहाँ। और फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन जो है वो क्या है, 0.96। अच्छा भाई, सही है, 0.96 प्रोबेबिलिटी है। ओके ओके, सही है। अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये हमने लिख दिया पहले एक्सप्रेशन, 0.96 है, इसका मतलब है 1 - 3x =
0.96, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है, अच्छा 1.3 जो है वो 1 मीटर, बताने भूल गए, ये जो 1.3 है ना, ये 1 मीटर की ही लेंथ बताई है उसने, तो वो के मीटर्स के लिए मांग रहा है, तो जाहिर है एवरेज अलग होगा, ठीक है। तो के मीटर्स के लिए 1.3 के आपका एवरेज हो जाएगा, यहाँ मैक्स बोल देते हैं भाई। 1 मीटर में जो है 1.3 का 1.3 वॉट्स का एवरेज है, तो के मीटर्स में 1.3 के वॉट्स का एवरेज है, तो ये आपका न्यू लैम्डा हो गया बेसिकली, सही है, उन के मीटर्स के लिए। अच्छा ये मैंने यहाँ बता दिया कि भाई x=0 है, तो आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली इस एक्सप्रेशन को प्लग इन करना है। यहाँ लैम्डा लिखते थे, नेगेटिव लैम्डा, इसकी जगह जो है -1.3 के आ जाएगा, जो भी हो जाएगा 0.96 के बराबर। अच्छा भाई अब भैया हम पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, मुझे जो मतलब नेगेटिव टर्म्स अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव हो। और ये हम ई को उस तरफ ले आएंगे, ई को यहाँ लिया है और इसको यहाँ लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.3 के। अब वही माइनस करा दें तो ये 0.04 आएगा, और ये e⁻⁻1.3 के हो जाएगा। और फिर हम एल एन लेंगे, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, और मतलब पावर ड्रॉप करने के बाद, तो ये एक साथ ही में एक लाइन में काम कर देगा। ये मैंने पावर ड्रॉप की है, मैं आपको ऊपर इंडिकेट कर दिया। ये पावर ड्रॉप करने के बाद मैंने लिखा एल एन ई। एल एन ई क्या होता है 1, तो जिसका मतलब है -1.3 के टाइम्स 1 इज -1.3 के। अच्छा अब मैंने क्या बताया था कि 0 से 1 के दरमियान ये चीज नेगेटिव होगी, या वेरीफाई कर लें भाई। तो एल एन 0.04 जो है वो आता है -3.22, 218 था, 219, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट करेंगे क्योंकि अब ये भी आ गई है ना, तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गई, तो 3.22 और -1.3 के नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आप जो है 3.22 को डिवाइड करा दें 1.3 से, सही है। और ये आप के फाइंड आउट कर लें, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, 2.476 है, जो कि है 2.48। आई होप मैंने सही किया हो। आइए आइए आइए, ओ यस हमने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो ये हमारा था, क्या कहते हैं, 4 मार्क का सवाल, तो हमने 11 में से 12 में से 9 मार्क हासिल कर लिए, और इंशाल्लाह वो 12वां मार्क भी, मतलब 3 मार्क्स भी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर से गो थ्रू कर लेता हूँ इस सवाल से, अगर आपको समझ ना आया हो। भाई पहले मैंने ये किया, उससे पहले हमें बता दिया कि उस 1 मीटर की जो भी आ, दूसरा पाथ था, मगर वहाँ जो एवरेज था 1 मीटर का वो 1.3 वर्म्स का था, और उसने बता दिया भाई ग्रेटर देन एटलीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ वो 0.96 है, जिसका मतलब है 1 से ज्यादा, मतलब इंफिनिटी तक भी बात आ सकती है। तो अपनी जिंदगी आसान करने के लिए हमने x=0 की तरफ गए, मतलब वही 1 से माइनस करा के। तो अच्छा यहाँ हम रुक गए, सही है, यहाँ थोड़ी देर हम रुके, हमने कहा ओहो, ये तो क्या कहते हैं के मीटर्स के लिए मांग रहा है, वन वो तो 1.3 1 मीटर के लिए है, तो के मीटर्स के लिए 1.3 के होगा लैम्डा, ठीक है। अब हम वापसी स्टेप पे आ गए जो हम यहाँ छोड़ के गए थे, सही है। हमने क्या किया, हमें पता है x=0, तो x=0 में क्या आता है e⁻⁻λ, और यहाँ जो लैम्डा था यहाँ हमने -1.3 के किया, सही है। यहाँ लैम्डा की जगह हमने -1.3 के यूज किया ना। अच्छा फिर मैंने ये जो एरोज बनाए हुए, ये मैंने एरोज इसलिए बनाए थे, ये बताने के लिए कि मैं नेगेटिव ई जो है वो यहाँ ले आया, और 0.96 को 1 के साथ ले लिया। फिर हमने लॉगरिथम्स लगाए, सही है, जीरो पहले तो माइनस कराया, 0.04 आंसर ला, और फिर हमने लॉगरिथम्स यूज किए। यहाँ हमने पहले पावर ड्रॉप की, यहाँ एल एन किया, सही है,
नेचुरल लॉग यूज किया, ln(1) होता है हमें पता है। और फिर मैंने क्या बताया कि जीरो से ln, अगर आप किसी भी वैल्यू जो कि 0 से 1 के दरमियान, नॉन इन एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ना, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। सही है, तो यहाँ -3.22 आया हमारे पास, मैंने ये 3SF पे लिखा। और यहाँ ये 1 पॉइंट हमें के ढूंढना था, तो सिंपल एल्जेब्रा करके मैंने डिवाइड कराया, जिससे मेरे पास के आया, जो कि मेरे पास मीटर्स था। ठीक है, जो मीटर्स हमने फाइंड करने थे, तो हमारे पास 2.476 आया, जिसका मतलब 3SF पे 2.48, और ये हमारा था आंसर। ठीक है। अच्छा, ये जो है पार्ट बी इंशाल्लाह, ये अभी देख लें, फौरन ही देख लें, कल मैं बस इसकी लॉजिक डाल दूंगा जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम इसके सवाल भी देख लेंगे क्या चल रहा है सवालात में। अच्छा भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्या कहते हैं, आप लोग ने प्रैक्टिस की होगी। ये मैं क्या कहते हैं, टॉपिक खत्म होगा तो बल्कि बुकलेट मैं अभी लिंक कर दूंगा। सही है, जो भी मेरी ये जहाँ से सवाल उठा रहा हूँ ना, ताकि आप लोग भी फॉलो करते रहेंगे, वो आपके लिए भी जिंदगी आसान होगी और मेरी लिए भी जिंदगी आसान होगी। सही है, सवाल हैं पुराने, मगर प्रैक्टिस हो जाएगी, खैर है, और हैं ज्यादा। सही है, तो खूब प्रैक्टिस हो जाएगी और एक नज़र देख भी लेगा। सही है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ है, हम जा चुके हैं पॉइजन की, और बस ये थोड़ा सा और रह गया, फिर इंशाल्लाह पॉइजन भी परसों तक इंशाल्लाह रैप अप कर देंगे। ठीक है, बल्कि परसों नहीं, परसों के अगले दिन बाद, तरसों क्या होता है, जो भी होता है। तो उसके बाद क्योंकि वो सवाल भी देख लेंगे ना जरा। सही है, पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो या तो परसों तक या परसों के मतलब सैटरडे तक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होता आला। चलें, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, उम्मीद है अच्छा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और जो भी फीडबैक वगैरह है वो जरूर दीजिएगा। और या आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए